बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मालेगांव शहर 114 कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली का मैं उम्मीदवार हूं और हम लोगों ने जो मंशूर जारी किया है, कम वक्त के अंदर अच्छे वादे, सरकार आने पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इक़्तिदार आने पर ख़वातीन को कांग्रेस सरकार की जानिब से 3000 रुपया माहाना बतौर वजीफ़ा दिलाऊंगा। सरकार की माँ बहनों के लिए बड़ी घोषणा है। आज की सरकार लाडली बहना के नाम पे 1500 रुपये दे रही थी। बहरहाल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने 3000 रुपया देने का बोला। उन्होंने ध्यान रखा है कि महंगाई सर पे चढ़ती जा रही है और अगर एक घर के अंदर 3 महिला है, 4 है, तो 4 अगर रहेंगे तो 12,000 मिलेंगे, 3 रहेंगे तो 9,000 मिलेंगे। एक से ज़्यादा जितने रहेंगे उतना पैसा 3000 रुपया हर महीना मिलेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किए। 100 यूनिट बिजली की फ्री, 25 लाख रुपये का तक के नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा करवाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर जो हालात आते हैं शहर के अंदर, हेल्थ बीमा अगर हो जाता है तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, जो आज किसी के मोहताज रहते लोग चंदा मांगने के लिए जाते, अल्लाह का एहसान है कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले ये 100 यूनिट बिजली के लिए, ये नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा हो जाएगा और ख़वातीन को 5 लाख रुपए तक कर्ज़ों की सहूलत, हर महीना बेरोज़गारों को 4000 रुपया भत्ता दिलवाने का काम हमारी सरकार में होगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना खुद का मंशूर बनाया है, मालेगांव शहर मस्जिद और मदारिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, औरंगाबाद जाना ना पड़े, इसके लिए मालेगांव शहर में ही हेड ऑफिस का इनेकाद करूँगा। शहर में बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए MIDC को अच्छे पैमाने पर शुरू करवाऊँगा। छोटी बड़ी कंपनियों को शहर में लॉन्च करने में कोशिश करूँगा। शहर से बढ़ती हुई गुंडागर्दी को ख़त्म करूँगा। नशा करना और उसकी खरीद व फरोख्त करने पर ज़ाती तौर पर मेहनत करके इस पर रोक लगाऊँगा। नशा मुक्ति केंद्र हॉस्पिटल सरकारी तर्ज पर तामीर करवाऊँगा, जिससे नशा करने वालों से परेशान घर वालों को राहत मिलेगी। शहर को नशा मुक्त करवाऊँगा। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलें डिजिटल तर्ज पर शुरू करवाऊँगा। बच्चों को स्कॉलरशिप बआसानी मिले, इसकी रहनुमाई करूँगा। बच्चों के लिए खेल कूद स्विमिंग पूल बनवाऊँगा, जिससे बढ़ती हुई हादसाती मौत पर कंट्रोल होगा। हर सरकारी स्कूल के दुरुस्ती व नई इमारत की तामीर करवाने की जद्दोजहद करूँगा। हर वार्ड में ख़वातीन के लिए जिम खाना, नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाऊंगा। नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, स्टडी सेंटर, मजदूर तबके के लिए मजदूर भवन की इमारत तामीर करवाऊंगा। हर मजदूर को सरकारी स्कीम का फ़ायदा दिलवाऊंगा और लेबर ऑफिस का भी क़याम अमल में लाऊंगा। बुनकर हजरात के लिए यार नो तैयार शुदा कपड़ों की खरीद व फरोख्त पर सरकार की जानिब से सब्सिडी दिलवाऊंगा, जिससे बुनकर हजरात को कारोबार में बआसानी पैदा होगी। फॉल्टी बिल की तकलीफ से राहत दिलाऊंगा। बिजली कंपनी की दादागिरी को ख़त्म करूंगा। सरकार से बिजली कंपनी ने जो मुआहदा किया था, मतलब नए खंभे लगाना, पूरे शहर में कोटिंग केबल डालना और पर्स से खंभे हटाना और वार्ड में ज़रूरत के मुताबिक बड़ी बड़ी DP लगवाना। प्राइवेट बिजली कंपनी MPSL को शहर से भगाने का काम करूंगा। वापस से सरकारी तर्ज पर बिजली कंपनी कायम करवाऊंगा। मेडिकल कॉलेज, BDS, सरकारी कॉलेज, हॉस्पिटल में MRI मशीन, हर वो लगने वाली तमाम मशीनें मुहैया करवाऊंगा। हर बड़े डॉक्टर्स और सर्जन का नज़्म सरकारी अस्पताल में करवाऊंगा। गंदगी, गर्द और गुबार से शहर को पाक करूंगा। शजरकारी की मुहिम चलाकर शहर को एक खूबसूरत मॉडल बनाऊंगा। ख़वातीन के लिए हर सरकारी स्कीम के फ़ायदा दिलवाने में रहनुमाई करूंगा। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर जिन लोगों को हादसाती मौत हो जाती है, इसके लिए मनमाड़ चौक पुली से लेकर 40 गाँव फाटे तक 6 वे तामीर करवाना। फ्लाईओवर व ज़मीनी रास्तों की तामीर, पैदल ब्रिज, फुटपाथ मुकम्मल, हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगवाना। सबसे ज़्यादा जोर हमारा मालेगांव शहर ज़िला कैसे बने, इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा। मैं एजाज़ बेग के सारे काम आपकी दुआओं से हर हाल में करूँगा। एजाज़ बेग, अजीज़ बेग, आपका अपना खादिम, मालेगांव शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी। देख सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका मंशूर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज देखिए ना शहर आज भी मूलभूत सुविधाओं से शहर वंचित है। लेकिन आज
देखो, मैं शहर के मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सब पे भरोसा किए। एक वक्त मुझको चुन कर दो और मुझ पे भरोसा करो। सभी ने बड़े बड़े ओहदे के ऊपर रह के किया। मैं तो एक कारपोरेटर होने के बाद भी जो काम करता हूँ आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। कई गुड़ गीला, कई बनिया ढीला। बिरादरी का राजकारण जो था वो ख़त्म होने जा रहा है इस टाइम के अंदर। जो लोग को जोश था कि हम बिरादरी के नाम के ऊपर चुन के आते, आप बिरादरी वो नाम से वोट देने वाली नहीं। क्योंकि जो नहीं काम होते थे, लीडर को ऐसा लगता था कि मेरी बिरादरी मुझे वोट दे रही है, इसके लिए लीडर काम नहीं करता था। मगर अल्लाह के फजल करम से मैं पूरा शहर के अंदर आज तक के मिला के 55-60 हज़ार घरों तक के मैं पहुंच चुका और लोगों के से मिलता जुलता लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर बिरादरी के लोगों ने मुझे पसंद किया। ये मेरी जो वोटें है, ये जो मेरी मुलाकात है, ये वोटों में जिस दिन तब्दील होंगी, इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट एक अलग आएगा। मुझे ये उम्मीद है शहर के लोगों से, क्योंकि शहर ये चाहता है कि काम करने वाला बंदा है। और मैंने हर वक्त तो आप लोगों ने देखा कि मैंने शहर के लोगों की खिदमत किया, काम किया। जब जो लोग मेरे पास आते थे, तो माजी आमदार हो या आज के आमदार साहब हो, इनसे काम नहीं होता था तो लोग मेरे पास आते थे। ऐसे भी लोगों का मैंने काम किया और ये लोग मुझे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है। और शहर की भलाई के लिए मैं हर हाल में काम करूँगा। एजाज भाई, आपने अपने मंसूर में कहा कि बुनकर भवन की तामीर करेंगे। एक बुनकर भवन की नहीं, मजदूर भवन की तामीर करूँगा। एक बुनकर भवन का संग बुनियाद आपने रखा था, अब उसकी तामीर शुरू हो गई। आप जाके देख लो साहब, काम शुरू हो गया। आज अभी यहाँ से उठेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वहाँ जाके देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। 3-4 रोज से काम शुरू हो गया उसका। आपके एक युवा अध्यक्ष ने समाजवादी की हिमायत की है कांग्रेस। ये युवा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने मंसूर जारी कर दिया। अब इन लोगों का काम है, अगर तुम बोलेंगे तो फिर मैं बोल ही देता। लो कहाँ है चिट्ठी? भाई मंसूर के ऊपर तुम लोग बात कर लो, फिर मैं बोलता हूँ आप लोगों को। मंसूर के ऊपर कुछ बात करना है तो कर लो, फिर उसकी बात कर दूंगा। इलेक्शन मंसूर तो आपका अच्छा है। पहली मरतबा आप असेंबली चुनाव लड़ रहे, इससे पहले म्यूनसिपैलिटी का लड़ा, कॉर्पोरेशन का लड़ा, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे तो क्या तकलीफें आपको है? देखो, तकलीफ यही है कि लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी बात रहती और मैं लोगों तक के पहुंच रहा हूं। बाकी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मुझे वो भी बात का दुख नहीं कि अयूब भाई मेरे बहुत करीबी थे और मेरे को छोड़ के चले गए। वो चीज़ मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर सोचा नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ की और अल्लाह की ज़ात के ऊपर, उसके बाद मुझको मेरे ऊपर भरोसा है कि जो मैंने पा रहा हूँ ये मेरे काम का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। ये किसी की वजह से मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों से मिलता। ये नहीं मेरी ऑफिस के अंदर आने वाले को बोलते कि कोई मेरा आदमी क्या रुक जा, अभी साहब बात कर रहे, साहब अभी बैठे हैं, साहब बिजी है। मैं लोगों से बिलरास्त मिलता हूँ। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा रोज़ का रूटीन ऐसे भी 1-2 बजे रात तक के मिलना रहता और सुबह से काम रहता करना। तकलीफ़ यही है कि लोगों के पास जाना, नींद नहीं होती लोगों के। आज इतनी सुबह से उठ के एक हाउस टू हाउस 6 घंटा रेगुलर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और तकलीफ़ यही है कि मेरे यहाँ पर राजकीय आदमी कोई नहीं है। जो शहर के लोग हैं, आप जैसे दोस्त बिरादर भाई, जो वार्ड के लोग हैं, यही बेचारे मेरे लिए मेहनत कर रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और मेरी माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता कि रोज़ मेरे लिए घर से निकलकर सुबह से शाम तक की मेहनत कर रहे। मेरी खुद की फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी भाभियाँ, मेरे बहनें लोग, मेरी बुआ लोग, यानी घर का पूरा ख़ानदान लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो ये मौके को हाथ से जाना हम भी नहीं देना चाहते। और मैं सब लोगों के से दुआ की अपील करूँगा, शहर के लोगों से कह रहा, आप लोगों ने 5 वक्त तो मुझे कारपोरेटर बनाया। एक वक्त तो अल्लाह ताला अगर मुझको मौका देगा तो शहर के लोगों, मैं शहर के अंदर तुम्हारी कोई भी ऐसे कसर नहीं बाकी रखूँगा कि मैं तुम्हारे को खरा नहीं उतरूँगा। जब आएंगे आप, मेरा घर का दरवाज़ा, मेरा ऑफिस का दरवाज़ा आपको खुला मिलेगा। चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या मेरी माँ बहनें हो या मेरे यानी माँ बहनों से बढ़कर मेरी बुज़ुर्ग जो माँ बहनें हैं, वो भी मेरे को अगर बुलाना करें आने के लिए तो जाने। तो किसी ने मुझे बुलाया तो मैं उसी पर खरा उतरूँगा, उनसे जाकर मुलाकात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा वक्त तो जहाँ यानी ऑफिशियल टाइम के बाद पूरा वक्त लोगों के बीच दिया करूँगा। ऐसी मैं उम्मीद शहर के लोगों से जताना चाहता हूँ कि एक वक्त मुझे दीजिए, सबको आपने दिया, एक मौका मुझे दो आप लोग। आपसे बुनकर भवन का जो काम किया है तो आप सब इस बुनकरों से क्या उम्मीद है? मैं आपको पहले बोला कि मैं शहर के अंदर जो घूम रहा हूँ उसका रिस्पांस तो
अल्लाह ताला देख रहे हैं मुझे क्या रिस्पॉन्स है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जब ऑटो में तब्दील होगा तो ऑटो के अंदर तब्दील होगा तो आप समझ जाएंगे मुझको कितना इसके अंदर ये है। नया पूरा हो गया, किला हो गया, कच्चा इलाका हो गया, स्लम एरिया हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे एक दो घर छोड़ के बाद तीसरा आदमी घर में लेके जाता है, मुझे पानी भी तो पिलाता, दूध पिलाता, कुछ तो बेचारा ये करता मेरे लिए, खजूर लाएगा, कुछ ना कुछ खिलाता है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई गया था वो मेरे घर के ऊपर आया तो मुझको गले लगाकर हर हाल के अंदर ही करते। मुझे बहुत उम्मीद है इस शहर के लोगों से कि जो शहर ने इस 1 महीने के अंदर मुझे जो मोहब्बत दी और प्यार दिया, रिजल्ट तो जो भी आया अल्लाह की मर्जी होती है हर चीज़ में। बहरहाल ये प्यार मोहब्बत मैं कभी ये लोगों को नहीं भूल सकता। सभी लीडरान घर घर जा रहे हैं तो उनको भी आवाम इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है जिस तरीके का आप बता रहे हैं। कोई लीडर नहीं जा रहे मालेगांव शहर के, आपको नहीं मालूम है। हाउस टू हाउस जाने वाला मही एक बंदा है कि 60,000 55-60,000 घर तक पहुंचा हूँ आज तक के मैं। इस्माइल कासमी की अभी तबीयत खराब हुई तो वो भी रोज हाउस देखो वो कैसे जाते कि भाई ये कर ले गए तो ये जैसे यहाँ पर तो इतना थोड़ा सी एरिया घूम लेंगे। मैं किले से लेकर हारून अंसारी नगर तक के पूरा किया। कहाँ से लेके किला गालिब नगर के पास से शुरू किया, यानी जो शुरू जहाँ से किया ये एरिया पूरा करने के बाद ऐशा नगर किया, सिर्फ मेरा इधर सोनिया कॉलोनी और हज़ार खुली रह गई है। तो मैं ऐसा पूरा के पूरा पट्टा पकड़ के चल रहा हूँ। आज तक के मैं 60,000 घर गए, छोटी बात नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे चले जाते, ठीक है ना, हर जगह अपने कोई ना कोई लड़ता। मैं तो पहली टाइम असम्बली लड़ रहा हूँ। मुफ्ती साहब 3 टाइम अगर इलेक्शन लड़े, उनकी अगर बात कर रहे हैं आप, तो मुफ्ती साहब तीसरी टाइम इलेक्शन लड़ रहे। मैं तो पहली टाइम लग रहा। अगर मुझे किसी ने एक फूल की पंखड़ी भी दी तो मैं तो उसको फूल समझूंगा ना। अच्छा, कांग्रेस का मालेगांव शहर में बड़ा वोट बैंक रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म अब तक रहा है। इस तरह के इलेक्शन में कांग्रेस के अब तक झंडे डंडे बैनर टोपियां सब दिखती रही, आपके थोड़ा सा गायब है। क्या लगता है कि बगैर झंडे डंडे के भी जो है वोटर आपका साथ देंगे जो ऑलरेडी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? देखो पुराने जितने भी लोग थे कांग्रेस को मानने वाले लोग वापस कांग्रेस को वोट देंगे। जहाँ पर हम लोग गए वो लोगों ने यही कहा कि भैया हम लोग कांग्रेस को मानने वाले हैं और हम कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसी कांग्रेस की 20 से 25,000 वोट एकदम फाइनल वोट है मालेगांव के अंदर। जो दिखती नहीं वो देते हैं वोट, वो देते हैं। और झंडा बैनर लगाकर एक अभी रिक्शा वाले ने मुझे बोला, सुनो मैं आपको बताता, गांधी मार्केट के अंदर है ना, मैं खड़े था यानी वो दे रहा था तो एक रिक्शा वाले बोले ओ भैया इधर आओ, बोले अरे एक दो ना, बोले तो मैंने उसको एक दिया तो क्या बोलता मालूम है क्या, बोले ये शेख आसिफ साहब की रिक्शा का उसके ऊपर पोस्टर चिपकाया था तो मुझे बोलता है अरे जबरी चिपका दिया हमारे इसके ऊपर। तो ये दिखता कुछ, दिखेगा कुछ और बिकेगा कुछ, है ना। तो ये सारी चीज़ का दिल के ऊपर फैसला करता है अल्लाह ताला। यार ये दिखने के ऊपर फैसला करूँगा तो लोगों के तो मैं कहीं भी जाके बांध दूंगा, उससे वोट नहीं मिलती। तुम लोगों के दिलों के ऊपर राज करो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम दिलों पर राज करेंगे, शहर तुम्हारे को मौका देगा। जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, या किसी का डर है या दबाव है, सब क्या वजह से सामने? देखो मालेगांव शहर के अंदर है ना, मालिक के ऊपर जब से गोली चली उसके बाद से शहर पूरा डर सहमा हुआ है। अच्छे लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मोबाइल के अंदर एक मैसेज है दुबई का, यानी दुबई का बोलता सऊदी अरब का, वो चैटिंग चल रही थी उनकी, तो उसने मुझे स्क्रीन शॉट निकाल के डाला। बोले भैया कौन करेगा, बोले इनके सामने, बोले मैं भैया को 200 वोट दिला दूंगा, बोले एजाज बेग साहब को, बता मेरा मोबाइल, समझे 200 वोट, बोले मैं पक्की मेरी दिला दूंगा, बोले मैं भैया को मिलने भी नहीं गया, बोले आज तक वो सऊदी के अंदर काम करता, वो सऊदी यहाँ मालेगांव से बात कर रहा था वो, तो उसने चैटिंग करके उसके ऊपर डाला और मेरे को उसने स्क्रीन शॉट डाला कि चाचा देखो मेरा एक दोस्त तो है, वो वहाँ से मुझे ये डाला, बोले उसने कि यार मैं भैया चाचा को वोट दिला दूंगा, बोले 200 वोट मेरी पक्की, समझे। तो इस तरीके के लोग काम कर रहे, लोग दहशत के अंदर है मालेगांव के अंदर। तो ऐसे जितनी वोटें सब मिलते हैं, जैसे ये 200 बोले ऐसे, तो आप कितनी वोटें लेंगे? अरे मैं आज की तारीख के अंदर फाइट में हूँ भाई, फाइट के अंदर मेरा मुकाबला किससे रहेगा, ये आप लोग जब पेटी खोलेंगे देख लेना। तो मुकाबले तो बोलते हैं कि आप मुकाबले में नहीं होंगे। ऐसा है कि वो बोलेंगे नहीं तो उनकी दुकान कैसी चलेंगी, कौन है कौन नहीं आपको दिख जाएगा ना, समझे क्या। ये देखो ये इसका ये वहाँ से आदमी वहाँ से उसको बोल रहा मालेगांव वाले को, वो बोलता 200 मैं और एजाज बेग साहब की पक्की, बोले मैं जाएंगे नहीं, हम लोग धंधे पानी वाले, ये गुंडागर्दी करते, बोले गुंडे लोग हैं, बोले इसके लिए हम लोग खुलकर नहीं आ रहे। ऐसे हज़ारों की तादाद के अंदर लोग है कि वो डरे सहमे, उनको कोई लेना देना नहीं है सियासत से।